राधे राधे। वाई 95% पीपल लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि डाटा के अकॉर्डिंग 95% पीपल अपना अमाउंट कैपिटल खो देते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस रीज़न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मोस्टली पीपल दे आर ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। So, practically, this is not possible. So, this is like you are trying to attempt a CA exam without a preparation. So, you have to apply a systematic approach in this market, and this is like you are trying to learn driving Ferrari. Okay, so psychological, that is not okay. Okay, so you have to suppose um, according to data, so only 5 to 10% people successful in intraday trading and scalping. So when you try to acquire any new skill in this market, so first you have to invest on yourself. Okay, so अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा अगर मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग को भी करने की कोशिश करते हैं तो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आपकी 30, 40, 50% का विन रेट हो सकता है। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं ब्लू चिप्स में, तो भी आपके जो विनिंग के चांसेस हैं वो 60, 70, 80%, 90% तक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्लू चिप भी ख़राब हो सकते हैं, जिनका अकॉर्डिंग टू यस बैंक और भी कुछ पास्ट में ब्लू चिप्स के भी रिकॉर्ड ख़राब रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्लू चिप्स पे भी आंख बंद करके, मतलब कहने का कि अगर आपका मनी मैनेजमेंट, मनी डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन करके वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी अपनी पोजीशंस बनाई हैं, तो उसमें भी आपके 60 से 70, 80% तक विनिंग के चांसेस रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम जो है आफ्टर ऑल हम तो यहाँ पर पैसे बनाने के लिए ही मौजूद हैं, पैसे बनाने के लिए ही आए हैं, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग से बन रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग से बन रहे हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग से बन रहे हैं, फोकस तो हमारा मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट में है तो हमारा एक फोकस एक तरीके से देखें तो एज अ फंड मैनेजर, तो हम एक अपने फंड के फंड मैनेजर हैं और हमें अपने फंड पर एफडी और बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न को जनरेट करना है। अगर हम एफडी और बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो फिर हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। मतलब कहने का कि अगर हम 15 से 20% तक का रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं, तो जो भी आप कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो आफ्टर ऑल हमारा जो मोटो होना चाहिए वो अपने रिटर्न को देखते हुए होना चाहिए। और किस मतलब अगर आप फंड मैनेजर बन रहे हो तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, तो रिटर्न आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों के स्क्रीनशॉट देखने के बाद अगर हम इस मार्केट में इंटर होते हैं और इसने ये कर लिया या उसने वो कर लिया, तो उससे ओवरऑल हमें क्या हासिल हो रहा है, इस चीज़ को हमें देखना है। हमें क्या हासिल हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है उस चीज़ से। भाई लोग तो बहुत करते हैं भाई, सबका अपना, सबके अपने कर्मा है, सबके अपने जो भी नियति के अकॉर्डिंग उनके कर्म हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको मिल रहा है। और कौन क्या शो कर रहा है इस सोशल मीडिया की दुनिया में, कौन क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये हमें आपको कैसे पता चलेगा। हमें तो वही पता चलेगा जो वो दिखाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट, दिस इज अ स्किल, दिस इज ऑक्यूपेशन एंड यू हैव टू एक्वायर दिस स्किल। सपोज इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन इट टेक्स टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग, and after a long time you will get degree of MBBS, and if you are dedicated about that, then you will be a successful doctor. Otherwise your all effort, money will be wiped out. So on the same basis, if you are here for making money with your dedication,
So you are at right place, and you are here for making money only, and after seeing some screenshot, so you are at wrong place. Your whole life will be short, and the learning curve, जो लर्निंग कर्व होता है स्टॉक मार्केट का, वो कम से कम 3 से 5 साल का ही होगा। 3 से 5 साल में आप सारे सिनेरियो देख लेंगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके की ट्रेडिंग्स है। जैसे कि कहने का मतलब है कि मोस्टली 3 टाइप की ट्रेडिंग है: वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। तो 3 से 5 साल की जर्नी में आपको सभी कुछ ट्राई करके आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको अपने एज को फाइंड करना है। आपको अपने एज को फाइंड करके उसी को फॉलो करना है, अपने एज को ही फॉलो करना है आपको। और अपने, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बात करी कि 3 पिलर्स हैं ट्रेडिंग के: प्राइस साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड। प्राइस साइकोलॉजी मीन्स यू हैव टू बिल्ड योर साइकोलॉजी, ओके, according to price, what price trying to do, okay, what sentiment running at present time. And second is money management means you have to diversify your whole portfolio according to your trading style. And third is risk reward means every trade is not your trade. If you are getting proper risk reward, proper money management, then you can go with that trade. So this is a occupation, this is a skill, and you have to apply systematic approach in this market. And as any other business and as any other skill, this is also a very good career. If you apply a systematic approach, then you will definitely become a successful trader or investor. तो अगर और कोई सुझाव हो या सवाल हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।